प्रश्न है कि क्या गुरु मंत्र और नाम जप करते समय गुरुदेव का चिंतन कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि गुरु की अपार कृपा बरसती है जब हम गुरु मंत्र का नाम जप करते हैं, क्योंकि ये परंपरागत मंत्र है, सो इसकी बहुत पावर होती है। और गुरु मंत्र में इतनी पावर होती है, वो हमारी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत हमें स्पिरिचुअली आगे लेके जाती है। और गुरु मंत्र है चाहे नाम जप, दोनों के बारे में लिखा कि नाम जप तो हर समय करते हैं, गुरु मंत्र सुबह शाम नाम जप 8 याम, तो इसका अर्थ कहने का है कि हम हर समय गुरु का चिंतन कर सकते हैं, करना ही चाहिए। बल्कि हमने कुछ समय से अभ्यास किया है गुरुजी, तो उसमें एक चीज सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमने देखा कि पहले हम सिर्फ नाम जप करते थे और चिंतन के साथ अब नाम जप करते हैं, तो उसमें बहुत ही डिफरेंस है कि चिंतन का एक बहुत प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए चिंतन के साथ ही नाम जप करना चाहिए। और गुरुजी का चिंतन तो बहुत ही विशेष बात है। लेकिन यहाँ थोड़ा खतरा तो ही है। हाँ, इतना कहना चाहूंगा कि गुरु के प्रति यदि भगवत भाव है, यदि भगवत भाव भी नहीं, कम से कम इतना भाव है कि मेरे सदगुरु हैं बस। भगवत भाव नहीं है, कम से कम ये भाव कि मेरे सदगुरु, मैं इनका शिष्य हूं और मुझको सद शिष्य बनना है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी इतनी ऊंची गुरु के प्रति निष्ठा है, आप राम कृष्ण का, राधा कृष्ण का ध्यान न करके गुरु का भी ध्यान कर रहे हैं, तब भी आपको उसी तत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन सावधान, भगवत भाव हो या सदगुरु का भाव हो। सदगुरु का अर्थ सीधा सीधा है कि मेरे गुरु सद हैं, बस सच्चे हैं, पूर्ण हैं। ऐसी निष्ठा, या तो मेरा भगवान है ये मानो, या फिर मेरे सदगुरु है, पूर्ण निष्ठा हो। ऐसी स्थिति में आप गुरु का ध्यान कर रहे हैं, उसी फल की प्राप्ति होगी जिस फल की प्राप्ति राधा कृष्ण का चिंतन करने से। यहां तक कि गुरु का नाम जप करने से भी उसी फल की प्राप्ति होगी जिस फल की प्राप्ति ठाकुर जी का नाम लेने से, राधा रानी का नाम लेने से। और शास्त्रों में यह भी कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी ध्यान जो प्रारंभ होता है वो गुरुदेव से ही होता है, क्योंकि हमने परमात्मा को तो देखा नहीं, ठाकुर जी को देखा नहीं, लेकिन इन श्री चरणों को तो देखा है। तो इनसे ही चिंतन प्रारंभ करना है, और फिर धीरे धीरे जब चिंतन करते पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा भी गुरु की ये मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मंत्र गुरु वाक्य जो है बस हमारे लिए मंत्र है, अलग से कोई मंत्र नहीं जपना, गुरु ने जो कह दिया बस वो कर दिखाना है। तो ये बात है, ऐसी यदि गुरु निष्ठा है तब आप गुरु का चिंतन कर सकते हैं, गुरु का नाम जाप कर सकते हैं। नहीं तो गुरु 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 यही जाप करो, इतने से ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इतनी ऊंची निष्ठा भी होना आवश्यक है। यदि आप गुण दोषों का चिंतन करने लगे गुरु के, गुरु जी ने सब्जी में नमक मांग लिया, बेटा सब्जी में नमक कम, स्वाद ही नहीं बनी, नमक लाओ, और तुम्हारे मन में आया काहे के साधु, ये तो स्वादु है। जब इतनी हल्की फुल्की आपकी रुई की तरह निष्ठा है कि फूंक मारो तो उड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में जब तूफान आएगा तब तो क्या होगा रुई का? तो पत्थर जैसी आपकी श्रद्धा हो, तूफान भी आए तो उड़े ना, पहाड़ जैसी अचल आपकी श्रद्धा हो गुरु के प्रति। राम कृष्ण परमहंस कहते हैं, मेरे सदगुरुदेव भगवान तोतापुरी यदि वैश्य के पति भी बन जाए तब भी मेरे गुरु तोतापुरी ही रहेंगे। इसलिए मातेश्वरी का, भगवती महाकाली का उनको साक्षात्कार हुआ। तो ऐसी निष्ठा हो तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम, और ये सरल भी है। यदि गुरु निष्ठा हो गई, क्योंकि भगवान तो देख रहे ना, भगवान के चिंतन में हमको थोड़ा सा कल्पना का आश्रय लेना पड़ता है प्रारंभ में, बाद में तो सुना होने लग जाती है, लेकिन सालों साल कई बार कल्पना का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन गुरु जी को तो देखा ना, दर्शन किए हैं, सेवा भी की है, उनका चिंतन तो बिल्कुल प्रत्यक्षवत होगा। सरल है, लेकिन गुरु निष्ठा बड़ी कठिन है, और वो भी इस घोर कलयुग में। बातों के तो गुरु घंटाल यहाँ बहुत मिल जाएंगे, मेरे गुरु भगवान का अवतार है, ये बातों के तो बहुत गुरु घंटाल मिल जाते हैं, लेकिन सचमुच में गुरु के प्रति इतनी निष्ठा दुर्लभ। हजारों में नहीं, लाखों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गुरु भक्त जितने भी हुए हैं उनका जीवन अलग से होता है, चमक जाता है। गुरु भक्त को भगवत प्राप्ति में कोई ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता, ज्यादा क्या मैं कहता हूं कम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी गुरु निष्ठा अपने आप ही सेवा कराएगी, अपने आप ही श्रद्धा, अपने आप ही चिंतन, जिसकी जाही में लगन वो वाही में मगन, इसलिए सहज ही भाव से पार हो जाता है। लेकिन निष्ठा थोड़ा कठिन है। गुरु जी एक और बात बताना चाहेंगे कि बिल्कुल। इसमें गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं है, और गुरु तत्व जब प्रकट होता है तो वो इतना अदृश्य रूप से तुम्हारा प्रोटेक्शन करती है, हर प्रकार से तुम्हें संभालते हैं, हर प्रश्न का जरूरी नहीं है तुम उनसे बात करो, यहाँ तक गुरु जी शरीर तक भी छोड़ जाए तब भी उनके संग रहते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं तो कहूंगी कि जरूर गुरु का चिंतन करके, लेकिन आपने बहुत सुंदर पॉइंट बताया कि निष्ठा गुरु के प्रति, सदगुरु की भावना, या हम गुरु की भावना, सदगुरु की भावना करें। ये सद है मतलब सच्चे हैं, पूर्ण है,
कितना ऊंची निष्ठा हो। हमने तो प्रत्यक्ष अनुभूतियां की है गुरु जी, आप बिल्कुल। पूर्ण सरेंडर अगर हम कर देते तो वो सारे काम हमारे संभालते, कोई बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। मैं पूर्ण हूं कि अधूरा हूं ये तो बात छोड़ो, बाकी मुझ में कोई चमत्कार नहीं है। यदि कोई मेरे चमत्कारों की बात करता है तो गलती से मेरे चमत्कार नहीं मान लेना, क्योंकि मेरे चमत्कार बताने वाले बहुत मिल जाएंगे आप लोगों को। लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूं, मुझ में कोई चमत्कार नहीं है। आप सोचे कि हमको भी दिखने लग जाए ये चमत्कारों की बात कह रही है, जैसे अभी भी आपने कहा हमने बड़े चमत्कार देखे। सच्ची मेरे चमत्कार नहीं है। तो हाड़ मास का पुतला मिट्टी से पैदा हुआ, अंत में जल करके भस्म हो जाना, काहे का ये वो है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार है श्रद्धा में, चमत्कार है निष्ठा में। शिष्य की जब निष्ठा होती है तो चमत्कार निष्ठा से पैदा होते हैं। पत्थर की मूर्ति में चमत्कार नहीं होता, चमत्कार होता है भक्त की श्रद्धा में, भक्त के प्रेम में, भक्त के विश्वास में। कहा कि जिन आंखें दी प्रभु ने वो पत्थर में प्रभु देखे, जिनका दिल ही पत्थर है भला पत्थर में क्या देखे। जिनके पास भावुकता है, श्रद्धा है, निष्ठा है, तो पत्थर की मूर्ति भी सजग हो जाती है, भोज हो जाए, भोग लगाने लग जाती है, बात करने लग जाती है। दूध में चीनी कम ज्यादा है तो बताने लग जाती है। ये चमत्कार विग्रह का नहीं, ये चमत्कार है श्रद्धा का, विश्वास का, प्रेम का। इसलिए कोई भी आपको मेरा चमत्कार बताए, कृपा करके उसको मेरा चमत्कार नहीं मानना, मानना सामने वाले की श्रद्धा का।